हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 11 का एक न्यू टॉपिक लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा 7 स्टेप्स का होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? पूरे 7। ये 7 स्टेप्स हम आपको ये फटाफट समझा देते हैं, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा फ्लो चार्ट लेकर आई हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इससे पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप आइडेंटिफिकेशन। हमारा पहला स्टेप क्या है गाइस? आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है? पहला स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमने सेल एंड परचेज की है, क्या वो मॉनेटरी ट्रांसक्शन है। मॉनेटरी मतलब क्या वो उसको हम पैसों की टर्म में मेजर कर सकते हैं। अगर वो मॉनेटरी ट्रांसक्शन है, यानी अगर उसको हम पैसे की टर्म में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी की ट्रांसक्शन है, तो ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। किसी कस्टमर ने आकर 10 रुपए का सामान खरीदा, तो हम ये 10 रुपीज का सामान खरीदे, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने आकर वही झगड़ा कर लिया, तो क्या हम इसको फाइट डिस्प्यूट जो भी एम्प्लॉइज के बीच हो रहे हैं, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर इज नो। तो हमेशा हम सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या जो ट्रांसक्शन है वो मॉनेटरी है या नहीं। अगर मॉनेटरी होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब हम उसको मेजर करेंगे, उसको हम देखेंगे क्या हमारा जो सामान है वो 50 रुपए का है, 50 रुपीज का है या 500 रुपीज का है। मेजर करेंगे उसको, उसके बाद ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करा हमने कि उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर मॉनेटरी है, इस पर देंगे मॉनेटरी है। मॉनेटरी है तो कितने का है? पैसों की टर्म में 50 का है, 100 का है, वो तक। उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्ड। एक किताब लेंगे, उसके अंदर उसको क्या है, हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लिखेंगे सामान कितने का है, ताकि हमें याद रहे। तो क्या हो गया हमारे पास? रिकॉर्ड। फोर्थ क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब जब हम सामान बेच रहे होते हैं, हम सेल करते हैं, तो कुछ सामान हमारा कैश पर सेल होता है, कुछ क्रेडिट पर होता है। कोई फर्नीचर टाइप का फर्नीचर जो सामान है वो हम एक तरफ लिखेंगे, जो स्टेशनरी सामान है वो एक तरफ लिखेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे स्टेशनरी सामान पूरा एक तरह का है और फर्नीचर का सामान सारा एक तरह का, एक साथ सोफा बेड ये सब एक साथ, पेन पेंसिल सब एक तरह। तो जब उसको हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफाई। और क्लासिफाई किसके अंदर होता है? लेजर। लेजर अकाउंट आपने पढ़ा होगा। अलग अभी आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में हो आप, तो लेजर अकाउंट आप पढ़ेंगे। हर एक उसका आप स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, आप फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो ये सब किसके अंदर आता है फ्रेंड्स? लेजर के अंदर। ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा लेजर क्या होता है। और उसके बाद करेंगे हम समराइजिंग। मतलब जब ईयर के एंड तक हम पहुंचेंगे तो हम समराइज करेंगे, एक रफ आइडिया बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस। ये भी आप क्लास 11th में के एंड में कुछ चैप्टर है से आप वहां पर पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? हमारी एक छोटी रिपोर्ट होती है, जिसमें हमें दिखता है कि हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो सब यहाँ पर देखते हैं। ईयर के एंड में भी एक छोटी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमें उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें वो पता चलता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास एनालाइज। जब हमने समराइज कर लिया, हमें पता चल गया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? एनालाइज करेंगे। हम उसको अच्छे से देखेंगे कि जो लॉस है वो किस ईयर कम हुआ, किस ईयर ज्यादा हुआ, प्रॉफिट हमारा किस ईयर ज्यादा हुआ है और क्यों हुआ है, उसका हम कारण देखेंगे, ताकि हम वो चीजें हम फिर से अप्लाई कर सके। क्योंकि अल्टीमेट जो बिजनेस का मोटिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो हम यही देखेंगे हमारा प्रॉफिट इस ईयर कम क्यों हुआ, कम होने का रीजन क्या है और ग्रो होने का रीजन क्या। नेक्स्ट हम करेंगे कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन क्या है? जब हमारा पता चल गया हमारा लॉस हुआ है प्रॉफिट, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे किससे? किसको हम बताएंगे? हम बताएंगे जो लोग हमारे बिजनेस से इंटरेस्टेड हैं, उनको हम बताएंगे कि हमारा जो बिजनेस ने इतना ग्रो किया है, इतना प्रॉफिट हुआ है, ताकि जो वो पार्टीज है हमारे बिजनेस में और ज्यादा इंटरेस्ट हो सके। कम्युनिकेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने पूरे साल एग्जाम्स दिए, टीचर्स ने आपकी नोटबुक चेक करी, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर वो आपको एंड में आपका रिजल्ट ही ना बताए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कम्युनिकेशन है। अगर क्या होगा, जो लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, अगर उन्हें अपना बिजनेस का वही ना बताएं प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो हमारे बिजनेस में क्यों इतना ज्यादा
इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे बिजनेस का रिजल्ट कैसा रहा। तो यही है हमारे पास पूरे कम्युनिकेशन अकाउंटिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स। तो इसको आप याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं IMRCSA। इसको आप याद रखें IMRCSA। आई से आइडेंटिफिकेशन, M से मेजरमेंट, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफाइंग, S से समराइजिंग, A से एनालिसिस और यहाँ पे C से कम्युनिकेशन। IMRCSAC ये आप इसको आप याद रखेंगे और इससे आपके जो है पूरे 7 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। तो यही था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।